आप जब स्कूल में थी हरीम, हम आपको टीवी पे देखते हैं, माशाल्लाह दिखता है कि बहुत ही ग्रेसफुल और बड़ी अच्छी डिसेंट खातून है, मगर स्कूल में आप एक गैंगस्टर थी। यहाँ इतनी बड़ी गैंगस्टर थी कि आपका नाम भी था लाला। लाला के नाम से आप जानी जाती थी। अच्छा, ये गैंग फड्डे सॉल्व कराता था या दहशत फैलाता था? क्या दहशत फैलाता था ये गैंग। दहशत फैलाता था, लेकिन कुछ फड्डे भी सॉल्व होते थे, ज्यादातर दहशत एमक्यूएम मॉडल पे काम कर रही थी? अरे 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 दहशत फैलाई, थोड़ा काम भी ना करो। ना 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 बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये हाँ, ये दहशत जरूर फैलाते होते थे वहाँ पे। अच्छा, और मैं इनमें दहशत फैलाती होती थी। तो आपको लोग फड्डे के लिए बुलाते थे? नहीं, मुझे मुझे यार वो अच्छा, दे वर ऑल वेरी स्वीट और बहुत ख्याल भी रखते थे मेरा, मेरी दोस्ती बहुत थी उनसे। ठीक। तो मैं उनको जाके डांट भी देती थी कि यार तुम लोग क्यों वो लड़ाइयाँ करते हो, क्यों ये करते हो, तो वो मेरी सुन लेते थे। क्यों सुनते थे आप? ये मुझे आज तक कसम से आप मतलब क्यों? मुझे तो आज तक नहीं पता मेरी लोग सुनते क्यों हैं उसको क्या पता चलना था मुझे। अच्छा, ये अंदाजा नहीं हुआ कभी? किसी ने बताया नहीं तुम्हारी इसलिए सुनते हैं हरीम? बाकी पता नहीं क्यों, दोस्ती थी शायद मेरी उनसे। और लाला नाम क्यों पड़ गया? लाला इसलिए पड़ गया क्योंकि मैं वाहिद लड़की थी जो बस उनके साथ घूमती फिरती रहती थी और मैं खुद आधा लड़का बन चुकी थी, इसलिए आपको बड़ा भाई कहते थे? बड़ा लाला भाई कहते थे, लाला लाला है, लाला है अपना यार, ये लाला है। और फिर उसके भी उन्होंने वर्जन रखे हुए थे, लाला, लाली, लालम, प्यार प्यार से अपना सारे प्यार बढ़ता ही चला जा बढ़ता ही चला जाए। हरीम, ऐसा है कि इनकी भी सुनते ही बहुत दूर से आए हुए, फैसलाबाद से आए हुए, फैसलाबाद से बहुत सारे लोग आए हुए, ये बहुत सारे सवालात लेकर आए। हम भी इनके साथ सवाल करेंगे एक आज सबसे कि अच्छा। ये क्या समझते हैं, किस चीज़ के एक्सपर्ट है? अच्छा, आप क्या समझती हैं, एक्टिंग के अलावा किस चीज़ की एक्सपर्ट है आप? किस चीज़ की? हाँ। यार वेलियां करवा लो मेरे से, मैं वेली वेली रहने में फारिग रहने में बहुत expert है। मैं फारिग रहने में बहुत एक्सपर्ट। ये बहुत मुझे बहुत मजा आता है। बहुत फारिग बड़ा रहने टैलेंट में। ओए होए। इनसे ही पूछते हैं इनके पास क्या क्या टैलेंट्स है। कौन है अजमल? सबसे पहले बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? उमैर शफीक मेरा नाम है जी। क्या क्या करते हैं सर आप? मैं प्रिंसिपल हूँ अस्पायर कॉलेज फैसलाबाद में। अरे माशाल्लाह सर, आप तो खुद बहुत छोटे से ही हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की अनायत है। तो आप प्रिंसिपल बने, रात में मैट्रिक कर लिया? नहीं, मैं मैट्रिक करके फिर प्रिंसिपल। अच्छा। तो सर ये बताइए कि आप प्रिंसिपल तो हैं ही, मगर आप क्या समझते हैं अंदर अंदर कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। और इतना बड़ा अदारा चला रहा हूँ, और इसके साथ साथ मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फैसलाबाद डिवीज़न की हैं। मैं एज अ रीजनल डायरेक्टर भी फैसलाबाद डिवीज़न काम कर रहा हूँ, इस स्कूल के कॉलेज अस्पायर के? ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अच्छा, बड़े बड़े काम है आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप हैं क्या बाकी एक्सपर्ट है ये तो। बहुत एक्सपर्ट आदमी लग रहे हैं। सर ये बताइए कि आप तो यंग से भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो बिल्कुल प्रिंसिपल मटेरियल नहीं लग रहे, आप इतना सख्त लग रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में यही लोगों को लग रहा होता है, लेकिन जब वो मीटिंग कर लेते हैं उसके बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वाकई ये बंदा ठीक बैठा हुआ है। अच्छा, मतलब आपसे बात करके अंदाजा हो जाता है कि आप प्रिंसिपल ही होंगे। कह सकते हैं आप इसमें। बहुत अच्छी बात। कुछ सवाल लाए हमारे लिए? मैं मैडम हरीम से कुछ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अदारे से मुंसलिक हूँ। मैडम इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मैडम के बहुत फ़ैन हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर टीचिंग करने का इन फ्यूचर आपका मूड बने तो क्या आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहेंगी? आप मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं? जी, आपके लिए जॉब ऑफ़र है, इसलिए कि आप पर्सनैलिटीड हैं, और मैं ये समझता हूँ कि टीचर जो है उसके लिए फ़र्स्ट इंप्रेशन बच्चों के लिए जो है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो अगर पर्सनैलिटी अच्छी हो तो बच्चा सीख भी अच्छा लेता है, तो हमारे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा इसमें। यार तेरे शो ने मेरी आप नौकरी जुमला लगवा दी। सुने, बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। अब मुझे अंदाजा हो चुका है लोग फौरन ही आपको प्रिंसिपल क्यों समझ लेते हैं। उस्ताद हूँ ना सर, हाँ, और उस्ताद हैं। प्रिंसिपल भी हूँ, तो बच्चों का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। यार और मर्द भी हूँ, मतलब ये बेसिक भी हूँ मैं। वो तो ज़रूरी है ना सर। हाँ, मैं समझ गया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। अच्छा हरीम, आपको वैसे शौक है पढ़ाने का? यार मुझे पढ़ाने का एक्चुअली शौक है। वाह। मुझे पढ़ाने का शौक है, लेकिन ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है और बहुत मुश्किल जॉब है। अगर पढ़ाएंगी तो क्या पढ़ाएंगी? अगर पढ़ाऊंगी तो क्या, यार साइकोलॉजी। पढ़िए, आपने खुद मुझे भी ना पढ़ी? प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का बहुत शौक है, बच्चों के साथ मुझे बहुत मजा आता है। छोटी क्लास के बच्चों छोटी को क्लास के साइकोलॉजी बच्चे। पढ़ाने का शौक? हाँ, मैं एक दफ़ा गई थी, मैं सेवन्थ क्लास के बच्चे थे। हाँ। एचएसएन कॉलेज में, मैं उधर ही मेरी खाला पढ़ाती थी, तो उनके साथ मैं एक दिन के लिए गई। उससे पहले मुझे शौक होता था कि मैं पढ़ाऊंगी बड़े बच्चों को भी, उसके बाद मेरा शौक ख़त्म हो गया। एचएसएन के बच्चों को एक बार आपने पढ़ाया होगा?
वो दो मिनट बाद उन्होंने देखा टीचर साइड पे में, तो उन्होंने कहा आप जॉयलैंड चलेंगी हमारे साथ। मैंने कहा वाकई में टीचर की भांजी हूँ मैं। भांजी हूँ मैं, टीचर कैसी बनती है? मैं एस्पायर कॉलेज में जाके पढ़ाऊंगी। हाँ, तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता भाई, बड़ी क्लास को नहीं पढ़ा सकती। हाँ ये तो है, बड़ी क्लास के लड़के बड़े शरारती होते हैं। अरे बस है, लेकिन साइकोलॉजी आई वुड लव टू टीच, अगर मैं पढ़ाऊँ, या फिर आर्ट्स। आपने ओ लेवल से पढ़ा हुआ है? मैंने ओ लेवल से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। तो ये जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चे होते हैं, ये हम मैट्रिक करने वालों को इतना नीचे क्यों देखते हैं? कौन समझता है? मैंने बताओ भाई, नहीं समझते ये लड़के ए लेवल्स वाले? हमारे दिलों में लिखा हुआ है, यूं देखते हैं यूं, जबकि मैं उससे लंबा था, मैं उस लड़के से लंबा, मुझे यूं देख रहा हूँ। जो आपको यूं देखे ना, आप उसको देखे ही ना। मुझे यूं देख रहा होगा तो वैसे ही मैं नहीं देखूंगा। तालीम हासिल करना डजंट मैटर, ओ लेवल्स ए लेवल्स भाड़ में गया सब कुछ। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपने तालीम हासिल की है, और आप और उसका आप पे असर हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छी बात। और आप दुनिया, वरना तो ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो तालीम तो सिर्फ डिग्री से आती नहीं है, चाहे वो मैट्रिक हो या ओ। आपकी बड़ी गहरी बात थी, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा और अगले बंदे की तरफ चलूंगा।